क्षेत्र पिपरा महादलित टोला का है, जहां बिंदेश्वरी दुबे ने बताया कि कोर्ट में मामला चलने के बाद भी मेरे जमीन को हड़पने के लिए कई हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन लगातार कर रही खेती को भी बाधित करते हुए मुझे हथियार दिखाकर जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए लगातार धमकी दे रहे हैं। तभी मैं न्यायालय के शरण में जाकर न्याय के इंतजार में बैठा हूं। इसके बाद भी मुझ पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग मेरे घर के इर्द गिर्द हमले करने के लिए घूमते रहते हैं। मैं बिहार सरकार से गुहार लगाता हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए। विराट 24 न्यूज के लिए गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। माता पिता 1985 में नंददेव शर्मा से ज़मीन खरीदे थे। वो ज़मीन अभी हमारे माता पिता के दखल कब्जे में है। किसी कारणवश मेरे पिताजी नहीं लिखवा पाए। 1994 में नंददेव शर्मा भी गुजर गए और श्रीकांत शर्मा विदेश चले गए, उसी दौरान नहीं लिखा पाया ज़मीन। और 2008 में मेरे पिता भी गुजर गए। उसके बाद मेरी माता कई एक बार श्रीकांत शर्मा के पास गई ज़मीन लिखाने के लिए, लेकिन श्रीकांत शर्मा टार बेटार करते रह गए और नवल किशोर शर्मा हमेशा मेरे माता को ज़मीन लिखने के लिए वो अग्री रहे। लेकिन ये 2023 में अचानक वो जब विदेश से आए तो पता चला मेरे माता को कि वो ज़मीन बेचने जा रहे हैं। तो हमने वकालतन नोटिस उन पर भी किया कि ज़मीन मेरा लिया हुआ है, आप पहले हमारा लिख दें, लेकिन वो नहीं माने। आप नोटिस किए थे? हाँ, हमने वकालतन नोटिस कोर्ट से 3-4 को किया है जी। उसके बावजूद उन्होंने मना करने के बावजूद 15/3/2023 को हिंदू कुमारी पति उदय यादव थाना पाईबिघा बंसी जिला गया के रहने वालों को ज़मीन चुपके से लिख करके वो विदेश चले गए। लेकिन ये कानूनन अपराध है। उनका दोनों भाई का बंटवारा जो 2000 में हुआ था, जो ज़मीन बिका हुआ था, उसको छोड़ करके किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ज़मीन हमारा रजिस्ट्री नहीं किए और दूसरा को कर दिए। लेकिन वो ज़मीन तो मेरा है, दखिल कब्जा भी मेरा है, तो मेरा रजिस्ट्री होना चाहिए। तो हम टाइटल सूट में मामला दर्ज किए हैं। उसके बावजूद भी मेरे मतलब गार्जियन को धमका कर और नवल किशोर का जो भतीजा हुए संजीव कुमार बबलू, उन्होंने ज़मीन नापी करा करके शंभू यादव कुछ मजदूरा ला करके वो ज़मीन को ज़बरदस्ती घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ओपी में भी उमता आवेदन दिए थे, लेकिन ओपी वाला नहीं हमारा ओपी मतलब आवेदन लिया है। कौन सा ओपी में दिए थे? उमता ओपी में हमने आवेदन दिया है। अच्छा, तो कार्रवाई हुआ? कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो ओपी वाला कुछ नहीं किया, पैसा वैसा खा करके वो चुपचाप पड़ गया है। ठीक है। लेकिन हमारा कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि हम केस को जीतेंगे। टाइटल सूट मामला हम किए हैं, लेकिन तब तक जिस ज़मीन को हम 38 साल से जोत रहे हैं, तो वो ज़मीन पर मेरा ही हक बनता है। हम कब्जा में रखेंगे और खेती बाड़ी करेंगे उस पर। लेकिन इन लोग वैधानिक तरीके से ज़मीन को छीनने की कोशिश कर रहा है। श्रीकांत शर्मा और संजीव कुमार उर्फ बबलू, ये दोनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये दोनों पर अभी धमकी वगैरह भी मिलता है? हाँ, बबलू के द्वारा धमकी भी दिया जा रहा है, श्रीकांत शर्मा के द्वारा भी धमकी दिया जा रहा है। क्या दिया जाता है? धमकी दिया जा रहा है कि ये मेरा ज़मीन है, खाली कर दो। हम क्यों खाली कर देंगे? हम 38 साल से खरीद करके उस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये मेरा हक बनता है। तो ये हम लोग को दलित समझ करके वो शोषण कर रहे हैं। तो हम यही सरकार से आवेदन करेंगे, जिला SP DIG से आवेदन करेंगे कि इन लोग पर दलित को शोषण में हरिजन एक्ट लगाया जाए, 420 का केस किया जाए। और जो ये विदेश में रह के श्रीकांत शर्मा ज़मीन का बेच का गलत मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका वीज़ा रद्द कर करके इनका देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, मालहानि का मुकदमा चलाया जाए। और ऐसे लोगों को जगह जेल में होना चाहिए, नहीं कि ऐसे आराम बंगला में नहीं होना चाहिए। और कानून अपना कार्रवाई करे। और हम जल्द ही मतलब SP साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, और DIG साहब को भी देंगे और मुख्यमंत्री को भी देंगे। किस लिए? इसलिए कि ये मेरा ज़मीन है और मेरा हक है, इसका जाँच किया जाए और हमारा ज़मीन हमें रजिस्ट्री होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। परिचय दीजिए। परिचय, मेरा नाम में बिंदेश्वरी दुबे हुआ, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय गणेश दास, माता हीरामणि देवी, ग्राम पिपरा, पोस्ट छतियाना, थाना मखदुमपुर, जिला जहानाबाद हुआ। 38 साल से और जोते हुए भी कब्जा में भी है। वो ज़मीन के दूसरे हाथे बेच दिए हैं शर्मा जी। आपके ज़मीन को बेच दिया क्या? बेच दिए हैं। बेचने से पहले आप सूचना दिए थे प्रशासन को? प्रशासन के सूचना दिए थे। जिससे आप खरीदे थे वही बेच दिया? हाँ, वही बेच दिया। अच्छा, वही बेच दिया। तो आपको कब पता चला? वही 2 दिन के बाद पता चला। फिर आप क्या किए? कोर्ट में केस किए। अच्छा, अभी केस चल रहा है? केस चल रहा है। ठीक है। अभी क्या दिक्कत हो रहा है? 2-3 दिन से 4 दिन से क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत ये है कि चुपे नापी करा दिया, आरी बांध दिया। अब हम खेत पर जाते हैं तो गाड़ी गलौज मार पीट कर लगा। कौन लोग करता है? करता है शंभू यादव है। कहाँ का है? अच्छा, बौद्ध विवाह के है। अच्छा, क्या बोलता है?
कहता है कि ज़मीन मेरा है, हम रुपया लगा के लिए आपको ज़मीन नहीं है, अच्छा, ज़मीन मेरा है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि ज़मीन हमारा हो जाए। उसके लिए तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए हैं। खटखटा है। आपको विश्वास है ना कि न्याय मिलेगा? विश्वास है न्याय मिलेगा। क्या नाम आपका? हीरामणि देवी। कहाँ रहते हैं? तीसरे में जमीन किसके नाम से है? ज़मीन तो अभी तो ये जमीन जो खरीदे किसके नाम से है? अभी लिखाया नहीं था, कहाँ से मेरा नाम से। आप ही अभी ने तो खरीदा पैसा है? दे, हाँ खरीदा तो अभी, बाकी अभी रजिस्ट्री में पैसा दी थी? पैसा दिए थे। गणेश बेचारा 10 साल 20 साल जोता, फिर मर गया। अच्छा, मर गया तो उसको बेटा के हुआ। अच्छा। बेटा तो बेटा के क्या नाम है? बेटा के नाम है दुबे। दुबे। हाँ, और उसको खेत कब्जा दोसर कर रहा है, राताराती आरी बांध के, और उसको खेत को दखल कर लिया। दखल कर लिया गया। हाँ, तो अभी जोत कौन रहा है? अभी तो परित है, जोता है कौन जो हम नहीं जानते, मगर जलिया है जो ना जोतेगा। ओ, बाभन भी आया कि हमको खेत है, हमको खेत है, हम पैसा सब दे दिया है। आओ का काहे ऐसे कर रहा है? दलित पिछड़ा इसीलिए। अब हाल पूछो, वहाँ 4 गो गुंडा लग गया तो एगो के समझेगा राजा, एक आदमी के नहीं समझेगा। अब 10 गो है इसको में, और एगो हम है, तो हमको समझेगा। तो जबरदस्ती करता है? हाँ, जबरदस्त। तो दुबे जी सूचना ना दिए थाना में? अब दिया कि ना, अपने बेचारा दौड़िए रहा है।